फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अगली वीडियो में संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताऊंगा। आखिर प्राकृतिक होती क्या है? देखिए, वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सभी नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आप कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जाएंगे। अनंत तक की संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अगली है पूर्णांक। वे संख्याएं जो प्लस से लेके माइनस की ओर जाती हैं, जिसमें 0 शामिल होता है, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास दिया हो -3, अगर -3 के सभी पूर्णांक के बारे में बात करें तो इसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा। यहाँ मिडिल पॉइंट पे होता है 0 और जैसे ही इसके हम दाहिने साइड जाते हैं मान धनात्मक होता है और बाएं तरफ जाते हैं मान ऋणात्मक होता है। इस तरह से अगर मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखानी है -3 को तो दिखाऊंगा -1, -2 और -3, और इधर जाते हैं तो ये होगा +1, +2 और +3। इस तरह से अगर पूछा जाए कि -3 के सभी पूर्णांक को बताइए तो इसका फार्मूला होता है 2n+1, 2n+1। इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो आएगा 2 × 3 + 1 = आपके पास 7 हुआ। अरे -3 के सभी पूर्णांक की संख्या होगी 7। और अगले में आपको बताया जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, बट Q डज नॉट 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होता है तो उसका वैल्यू आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एक अपरिभाषित नंबर है और अपरिभाषित नंबर होने के नाते मैं उसको परिमेय नहीं कह सकता। और आगे चलेंगे अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता दिया गया। अगली वीडियो में मैं आपको भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ऋण और यौगिक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।